भारत में कई भव्य और रहस्यमयी किले हैं। हमने आपको इससे पहले कई किलों के बारे में बताया भी है, लेकिन आज जिस किले के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस किले को बनाते वक्त एक ऋषि ने उसे शाप दे दिया था कि इस किले में अकाल पड़ेगा। इस किले को हिस्टोरियंस भारत के सबसे मुश्किल किलों की लिस्ट में रखते हैं, जिसे मुगल भी जीत नहीं पाए थे। मैं बात कर रहा हूँ 15वीं सदी में बने मेहरानगढ़ किले की, जो राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है। आज हिस्ट्री कनेक्ट में हम मेहरानगढ़ किले की इसी कहानी को जानेंगे, कब और कैसे बना यह किला जो भारत के सबसे विशाल किलों में से एक हो गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मेहरानगढ़, मेहरान यानी सूर्य और गढ़ यानी किला, मतलब सूर्य का किला। यह किला राजस्थान की कला और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। यह किला लगभग 400 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है और इस पूरे किले को करीब 10 किलोमीटर लंबी दीवार से घेरा गया है। इस दीवार की ऊंचाई 20 से 50 फुट तक है। इसीलिए इस किले को राजस्थान के सबसे बड़े और ऊंचे किलों में से एक माना जाता है। अब ये तो हो गई दोस्तों किले की खासियत। अब आते हैं इस पर कि इस किले का इतिहास क्या है, जो कि बेहद दिलचस्प है। मेहरानगढ़ का किला राठौर वंश के राजपूत राजाओं का किला है, जिसे इन्होंने 15वीं सदी में बनवाया था। मेहरानगढ़ यानी सूरज का किला। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राठौर वंश अपने आप को सूर्यवंशी कहता था। करीब 1200 एकड़ में फैले इस किले की नींव राठौर शासक राव जोधा ने साल 1459 में रखी थी। राव जोधा इस डायनेस्टी के सबसे ताकतवर राजा माने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर शिफ्ट करने का फैसला किया था, क्योंकि मंडोर का किला पुराना हो चुका था और मंडोर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी राठौरों को कमजोर करती थी। इसलिए उन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण शुरू कराया। मंडोर जहां रेगिस्तानी इलाके में पड़ता था, वहीं मेहरानगढ़ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कई मायनों में अच्छी थी। जिस ऊंचाई पर यह किला बना हुआ है, उससे न सिर्फ यह किला सेफ था, बल्कि बहुत दूर दूर से ही दुश्मन को आते जाते देखा जा सकता था। इस किले के बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि राव जोधा जब किला बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे, तब मंडोर से कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ मिला। राव जोधा ने तय किया कि वो इसी पर्वत पर किले को बनाएंगे। ये पहाड़ 400 फुट सीधी चढ़ाई वाला एक लुप्त ज्वालामुखी था, जो रणनीतिक रूप से बेहतरीन था। लेकिन इस पहाड़ पर किला बनाना इजी नहीं था। इसका मतलब यह था कि इस विशाल पहाड़ पर लाखों टन पत्थरों की कटाई करनी थी, जो कि आसान बात नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही एक और दिक्कत थी। इस किले पर चिड़ियानाथ जी नाम के संत रहते थे। उन्होंने इस पर्वत को देने से मना कर दिया। राजा ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़ियानाथ जी नहीं माने। फिर कहा जाता है कि राव जोधा ने करणी माता की मदद से चिड़ियानाथ बाबा को वहां से हटा दिया। बाबा यहां से चले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते राव जोधा को श्राप दिया कि आपका किला हमेशा पानी की कमी का सामना करेगा और कभी भी पूरा नहीं बन पाएगा। मारवाड़ के एरिया में पहले से ही पानी की कमी होती थी, इसलिए राव जोधा ने देवताओं से इस श्राप का सलूशन पूछा। देवताओं ने सलाह दी कि एक इंसान की जिंदा बलि दी जाए तो श्राप कम हो सकता है, और इस बलि में मरने वाले की इच्छा भी होनी चाहिए। इस काम में बलि देने के लिए राजा राम मेघवाल नाम के एक इंसान आगे आए। आज भी उनकी याद में यह शिलालेख इस किले में आपको मिलेगा। राजा ने वादा किया था कि मेघवाल के परिवार का वो ख्याल रखेंगे। उनके परिवार को जोधपुर में जमीन भी दी गई थी और आज भी उनके वंशज सूरसागर के पास राजबाग में रहते हैं। किले को बनाने की यह कहानी आज भी पॉपुलर है। इस किले को बनाने में खंडवालिया समाज का भी बहुत बड़ा योगदान था। इस समाज के लोगों में एक नायाब हुनर हुआ करता था। ये लोग पत्थर पर हथौड़े से मारकर उसकी वाइब्रेशन को सुन के ये अंदाजा लगा लेते थे कि पत्थर में दरार कहाँ पर है। इससे पत्थर की मजबूती तो पता चलती ही थी, साथ ही नक्काशी के काम भी उनका ये हुनर आता था। इनके अलावा चवालिया समाज ने भी इस किले को बनाने में मदद की थी। ये लोग मध्यकाल में धुलाई करने वाले लोग होते थे, जो साधारण डंडे और जंजीरों की मदद से भारी सामान ढो लेते थे। इन्होंने लकड़ी से बने अनूठे रैंप की मदद से लाखों टन पत्थर पहुंचाए। मेहरानगढ़ किले को अंजाम तक चवालिया लोगों की कड़ी मेहनत से पहुंचाया गया। सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस किले की कोई ड्राइंग या फिर नक्शा नहीं था। इसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग शायद उनके अपने ज्ञान पर आधारित थी। इस किले में कई नायाब चीजें हैं, जैसे झांकी महल और चामुंडा माता का मंदिर। किले के सुंदर झरोखों और जालियों को हाथों से बनाया गया है। इन्हें बनाने के लिए जोधपुरी पत्थर को इस्तेमाल में लाया गया है। इसके साथ ही इसके बड़े बड़े दरवाजे इस किले की पहचान है। यहाँ पर एक शीश महल भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक मोमबत्ती भी यहाँ जलाई जाए तो 1000 मोमबत्तियों जितना उजाला हो जाया करता था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये अच्छा नमूना था।
यहाँ एक फूल महल भी है जिस पर 29 किलो सोना मढ़ा हुआ था। इसके साथ ही बेल्जियम से मंगाया गया कांच यहाँ पर लगाया गया था। इन चीज़ों से अलग हटकर अगर बात करें तो किला बेहद मजबूत बनाया गया था, लेकिन इतना मजबूत किला होने के बाद भी इस किले पर हमले कम नहीं हुए। मेहरानगढ़ किले पर कुल 6 बार अटैक किया गया। राव बीका, शेर शाह सूरी, अकबर और औरंगजेब से लेकर सवाई जय सिंह और जगत सिंह ने यहाँ हमले किए, लेकिन इस किले में कोई भी लंबे समय तक नहीं टिका। राव जोधा के टाइम पर ही राव बीका ने इस दुर्ग पर आक्रमण करके उनसे छत्र और चवर लेने का वचन ले लिया था। जब उन्होंने ये वस्तुएं नहीं दी तो बीका ने मेहरानगढ़ किले पर आक्रमण किया। इसके बाद सन 1544 में शेर शाह सूरी का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया था। उसने इस दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया और गोल घाटी का रास्ता भी उसी ने बनवाया। बाद में मालदेव ने शेरशाह से इस किले को जीत लिया। आगे चलकर मुगलों के दौर में मुगलों ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की। साल 1581 तक राठौर राजपूतों ने, खासकर रावचंद्र सेन और मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों को हराया। हालांकि आगे उन्होंने अकबर से संधि कर ली और 1583 में अकबर ने उन्हें जोधपुर दे दिया। जब उनकी मौत हुई तो यह किला सीधे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद साल 1678 तक मारवाड़ राजाओं की 4 पीढ़ियां मुगलों की वफादार और सामंत बनी रही, यानी कि किले का राजकाज राजपूत राठौर ही देखते थे। लेकिन 1679 में महाराजा अजीत सिंह के टाइम पर औरंगजेब ने इस किले के साथ साथ जोधपुर शहर पर भी कब्जा कर लिया और राठौर अपने ही राज्य में गुरिल्ला लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए। 1679 से लेकर 1707 तक राठौरों ने इस किले को लेकर लड़ाई लड़ी। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो राठौरों ने मुगल किलेदार नाजिम खान को भगाकर यहां पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। आज इस दुर्ग में कुल 7 गेट हैं जिन्हें अलग अलग राजाओं ने बनवाया। मुगलों से किला मिलने के बाद महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ फतेह पोल बनवाया था, जो कि इस बात की निशानी था कि किला उन्हें वापस मिल गया है। फिर जब ब्रिटिशर्स भारत पर कब्जा कर रहे थे तब जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों से संधि कर ली। आज़ादी के बाद भी इस किले के संरक्षक राठौर वंश के लोग ही हैं। आज जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह प्रथम के अंडर यह किला आता है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें किले से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेहरानगढ़ किले की और उसके एक शाप की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।